नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मोक्ष अधिकार समय सार का वास्तव में ये अंतिम अधिकार है। आप बोलोगे कि अंतिम अधिकार तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। मुझे एक बात बताओ, मोक्ष के बाद में कुछ कहना रह जाता है क्या? तत्वार सूत्र का अंतिम अधिकार मोक्ष अधिकार है। और भी जगह छैढाला में उन्होंने मोक्ष का वर्णन किया, उसके बाद में फिर कुछ और लिखा। मतलब मेरा ये कहना है, समय सार का भी वास्तव में जब कुंद स्वामी ने 13वीं गाथा लिखी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था ना, भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवा य पुण्य पावम च आसव संबर निज्जर बंधो मोक्षो। इसके बाद में क्या है? मोक्ष के बाद में तो कुछ नहीं है। फिर ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार कहां से आया? वास्तव में ये मोक्ष अधिकार पर समय सार का समापन है। ये मेरा जो है क्या बोलते हैं, शोध है। समय सार का समापन तो मोक्ष अधिकार पर हो गया। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार उसकी चूलिका है, और इसको चूलिका लिखा है। जैसे न आचार्य ने इसको चूलिका लिखा भी है। मोक्ष अधिकार पर ग्रंथ समाप्त कहा है और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार को उन्होंने चूलिका के रूप में रखा है। इस चूलिका में थोड़ा सा हट जाता है। तो चलिए, मोक्ष अधिकार ये अपन समापन एक प्रकार से कर रहे हैं। अब देखना, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा सारा का सारा प्रयास मोक्ष के लिए होता है, लेकिन जहां जहां भी मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है ग्रंथों में, उसका वर्णन बिल्कुल शॉर्टेस्ट वर्णन है। तत्वार सूत्र में मोक्ष अधिकार लिखा है। कितनी गाथा, कितने सूत्र हैं? 9 सूत्र हैं, मात्र 9 सूत्रों में। बाकी में 33 सूत्र, पहले में, दूसरे में 53 है, तीसरे में 39 है, चौथे में 39, ऐसे मतलब ज्यादा हैं। इसमें सिर्फ 9 सूत्र हैं। ऐसे ही यहां पर भी समय सार में इस मोक्ष अधिकार में मात्र 20 गाथाएं हैं। इससे छोटा एक अधिकार और है, वो है संवर अधिकार। वैसे आश्रव अधिकार भी छोटा है। संवर अधिकार में 12 गाथाएं हैं, आश्रव अधिकार में 17 गाथाएं हैं, और एक आध कोई अधिकार है कि जो 19 गाथाओं का है, नहीं है। ये 20 गाथाओं वाला अधिकार ये मोक्ष अधिकार ही है। देखो, ये मोक्ष अधिकार की, ये जो हमारे सब पंडित लोग हैं ना, इन लोगों ने सब ज्यादा गाथाएं लेकर के मेरे को आखिरी में सिर्फ 2 गाथाएं छोड़ी हैं। और 2 गाथाएं भी जो हैं वो आप सुनोगे तो आपको लगेगा ये 2 हैं क्या, 1 हैं, क्योंकि उनकी शब्दावली एक ही समान है। आप देखो, ये मैं पढ़ रहा हूं गाथाएं। पडिकमणम पडिसरणम परिहारो धारणानियतीय निंदागरहा सोही अट्ठविहो दिविस कुंभो। अब बस ये पहली जो गाथा है ना, इससे उलट गाथा है नीचे वाली। पहले में पडिकमनम लिखा है, इसमें नीचे में अपडिकमनम है। पहले में पडिसरणम है, इसमें अपडिसरणम है। ऊपर में पडिहारो है, नीचे में अपडिहारो है। ऊपर में धारणा है, नीचे में अधारणा है। ऊपर में नियति है, नीचे में अनियति है। ऊपर में निंदा है, नीचे में अनिंदा है। ऊपर में गरहा है, नीचे में अगरहा है। ऊपर में सोही है, नीचे में असोही है। सुनना, ये नीचे लिखा है, आपको लग रहा हो अनिंदा गरहा सोही, लेकिन ये अनिंदा गरहा सोही नहीं है, अनिंदा अगरहा, वो असाइलेंट है। और सोही में भी असोही है, वो असाइलेंट है। अब ये
बहुत आश्चर्य की बात है, आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा, ये क्या कह रहे हैं कुंद कुंद भगवान। मैं बताऊं ना, कुंद कुंद भगवान की एक अच्छी आदत है, खराब आदत है, मेरे को नहीं मालूम, आप निर्णय करना, मेरे से क्यों बुलवाते हो। कुंद कुंद भगवान जो है ना, झटका देते हैं, मतलब वो जो है ना हल्का भी नहीं, 340 440 वोल्ट का झटका देते हैं। अब ये आप गाथा पढ़ना, ये झटके से कम नहीं है गाथा। पहली गाथा कह रही है प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहार, प्रतिहार है ना, प्रतिहार, प्रतिहार है, प्रत्याहार, पडिहार, प्रतिहार, प्रतिहार, धारणा, नियति, निंदा, गर्हा, सोही, ये 8 हैं। मालूम है ये क्या है? जैसे 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, ऐसे ही आप इनको चारित्र के 8 अंग कह सकते हो। वैसे चारित्र 13 प्रकार का होता है, लेकिन आप चारित्र के 8 अंग कह सकते हो। ये चारित्र के 8 अंगों में प्रतिक्रमण, अपना सुमत प्रकाश जी का प्रतिक्रमण अधिकार चल रहा है। कल भी आपको मालूम है, कल की मेरी गाथाओं में कौन सा विषय था? कल के विषय में भी ये प्रतिक्रमण था, प्रत्याख्यान था। आज की गाथाओं में भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है। और कल भी सुमत जी का व्याख्यान प्रतिक्रमण अधिकार पे था, आज भी मैंने होने नहीं दिया उनका अधिकार पूरा उनका आज भी प्रतिक्रमण अधिकार पर ही। अपन ने कल डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया था कि प्रतिक्रमण अधिकार पूरा ना हो जाए। तो ये कहना चाहता हूं, कुंद कुंद भगवान क्या कह रहे हैं। अच्छा बताओ, आप सामान्य से बताना मेरे को, प्रतिक्रमण को आप क्या बोलोगे? विषकुंभ बोलोगे कि अमृत कुंभ बोलोगे? प्रतिक्रमण विषकुंभ है कि अमृत कुंभ है? आप अपने तरफ से जवाब दो, कुंद कुंदाचार्य को छोड़ो। प्रतिक्रमण विषकुंभ है कि अमृत कुंभ है? लगता तो ऐसा थोड़ी है प्रतिक्रमण जो है। और मालूम है ये गाथाएं आज नियम सार में भी आई थी। नियम सार भी अपन ने पढ़ा ना आज, उसमें भी ये 2 गाथाओं में से एक गाथा शायद उसमें से आई थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रतिक्रमण कहते हैं भूतकाल के दोषों का निराकरण करना, प्रत्याख्यान कहते हैं भविष्य काल के दोषों का निराकरण करना। इसमें प्रत्याख्यान नहीं है, प्रतिसरण शब्द है। प्रतिसरण का मालूम क्या अर्थ होता है? प्रतिसरण का अर्थ होता है सम्यक्त्वादि गुणों में प्रेरणा करना, इसका नाम है प्रतिसरण। बताओ ये विषकुंभ है कि अमृत कुंभ है? मैं आपको सम्यक दर्शन की प्रेरणा दूं, आज शाम को मेरा व्याख्यान है, मैं सम्यक दर्शन की प्रेरणा देने वाला हूं। मतलब क्या करने वाला हूं? विषकुंभ का व्याख्यान करने वाला हूं। सम्यक्त्वादि गुणों की प्रेरणा करना प्रतिसरण है, और मिथ्यात्वादि गुणों का उच्छेद करना, इसका नाम है प्रतिहार। मतलब इसको छोड़ना, त्याग। मेरा यह कहना है, ये कुंद कुंद भगवान को हो क्या गया है। एक बात मेरे ध्यान में आती है कि ये कुंद कुंद भगवान को मोक्ष दिलाना है, मोक्ष। अब मोक्ष में जाने के प्रसंग में 14वें गुणस्थान में आप प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते बैठोगे? ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कब होंगे? प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ज्यादा से ज्यादा कौन से गुणस्थान तक होंगे? 7वें गुणस्थान में भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होता, और होता है तो उसका नाम निश्चय प्रतिक्रमण है। लेकिन यहां तो अभी व्यवहार प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं। और कुंद कुंद भगवान भी जो जिनको कह रहे हैं, वो 6ठे गुणस्थान के प्रतिक्रमण, प्रतिसरण और प्रतिहार आदि की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कुंद कुंद भगवान, अच्छा चलो यहां तक भी कोई बात नहीं थी, अपन जैसे तैसे अपने को समझा लेते। अगली गाथा में मालूम क्या कह रहे हैं? अगली गाथा में कह रहे हैं प्रतिक्रमण विषकुंभ है और अप्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। अब ये कैसे माना जाए बताओ आप।
कुंद कुंद भगवान, मैंने कहा ना आपको, झटका देते हैं। और झटका देते हैं इसका मतलब ये है कि यदि झटका ना देवे ना तो तुम पढ़ो नहीं। ये समय सार में उन्होंने कई जगह झटके दिए हैं, खूब सारे। ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु हैं, अब ये झटके से कम है। अध्यवसान आदि भाव पुद्गल के परिणाम हैं। रागादि भाव जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं ये पुद्गल के परिणाम है, ये समय सार का झटका है। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी निराश्रव है, सारे अधिकार उनके, हर अधिकार में एक ना एक झटका जरूर है। हर अधिकार में कोई ना कोई एक बात ऐसी है आपको लगेगा अरे अरे। हमारे दादा एक उदाहरण देते थे, आपको झटके का उदाहरण दे रहा हूं, झटके का। एक लड़का जो है घर में बिना बताए, मम्मी पापा को बिना बताए 6 से 9 सिनेमा देखने चला गया। 6 से 9 सिनेमा देखने चला गया। अब वो बिना बताए गया था, तो जब वो पता चला इनको कि ये अभी तक तो आ जाता है, 8 बजे तक आ जाता था, आज 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, अभी तक नहीं आया। तो माता पिता को भी झटका से कम नहीं था। जब उसका पता चल गया उनको, अब उन्होंने भी एक झटका देने की सोची। जैसे ही वो आया, घंटी बजाई, मम्मी ने दरवाजा खोला, आ गए बेटा, कैसी लगी? कैसी लगी माने सिनेमा जो देखने गए थे वो कैसी थी? अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी थी। बेटा ये 100 का नोट ले। ये 100 का नोट ले, 9 से 12 भी देख के आ जा। ये झटका है। अच्छा, उद्देश्य क्या है ये बताओ? उद्देश्य बच्चे को 9 से 12 सिनेमा देखने भेजने का है या रोकने का है? ऐसे ही कुंद कुंद भगवान ये जो बातें ऐसी कहते हैं, ये जो है ना रोकना चाहते हैं हमको। और आज सुबह सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने ये बात कही थी। क्या कहा था आप बता सकते हो? कि ये प्रतिक्रमण को विषकुंभ क्यों कहा है और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ क्यों कहा है? बताओ। वो ये कह रहे हैं प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रमण का मतलब होता है भूतकाल के दोषों का निराकरण करना। प्रतिक्रमण, अतिक्रमण किया हो तो उसको प्रतिक्रमण करके उसको दूर करते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, इसके पहले गाथाएं आई थी, ये राकेश जी ने सुनाई थी आपको, थे आदि अवराहे, चौर आदि कर्म का अपराध जो करता है। कोई व्यक्ति अपराध करे, कोई व्यक्ति अपराध करे, उसको सजा दो, ये तो बनती है बात, देना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने अपराध नहीं किया हो और उसको आप सजा दो, तो ये सही है क्या गलत है? बताओ। अरे भाई साहब, हम उसको प्रायश्चित दे रहे हैं, हम उसको प्रायश्चित दे रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? अरे लेकिन उसने वो चोरी करी है क्या नहीं करी है, इसका निर्णय करोगे क्या नहीं करोगे? लेकिन हम यदि निर्णय ना करें और उसको काले पानी की सजा दे देवें, बोले नहीं हम उसका सुधार करना चाहते हैं, ये काले पानी की सजा नहीं है, ये तो सुधार गृह, जेल जो है ये सुधार गृह, हम तो सुधार गृह में, बोलो वो उसके योग्य ही नहीं है ना। आत्मा के लिए मैंने कल कहा था आपको कि आत्मा प्रतिक्रमण का, वो क्या था कल, प्रतिक्रमण के अप्रतिक्रमण के 2 भेद बताए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा अकारक है। अरे ये आत्मा ने कोई अपराध किया ही नहीं, अब उस आत्मा से तुम प्रतिक्रमण कराओगे तो ये विषकुंभ होगा कि अमृत कुंभ होगा? आत्मा ने कोई अपराध नहीं किया और उसको तुम प्रायश्चित दे रहे हो, तो ये प्रायश्चित देना, उसको सजा देना है कि उसको सुधार कराना है उसका। ऐसे ही यहां पर कुंकुन भगवान कह रहे हैं आत्मा को प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी कोई अपराध नहीं करता है। वो निरपराधी था, निरपराधी है और निरपराधी रहेगा। उसने कोई अपराध किया ही नहीं है, इसलिए उसको
प्रायश्चित देना, ये विष्कुंभ है, उसको प्रायश्चित नहीं देना, उसको प्रतिक्रमण नहीं देना, इसका नाम अमृत कुंभ। ऐसी ये समय सार की गाथाएं हैं और इसका और भी बहुत सुंदर मंतव्य हैं। आपको मैं क्या बताऊं, यदि आप अप्रतिक्रमण का अर्थ अपराध समझते हैं और यदि अपराध करते हैं और अप्रतिक्रमण के अपराधी हो तो आपको प्रतिक्रमण देना बनता है, तो बनता है। यहां पर क्या बता रहा था मैं आपको, अप्रतिक्रमण के कुंद भगवान ने दो अर्थ बताए हैं। अमृतचंद्राचार्य ने टीका में अप्रतिक्रमण के दो अर्थ, क्या दो अर्थ हैं? एक अप्रतिक्रमण तो वो है जो अपराध करने का नाम अप्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण का अर्थ है अपराध का प्रायश्चित देना। दूसरा अप्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? तो वो कह रहे हैं दूसरा अप्रतिक्रमण, ये प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण इन दोनों को छोड़ करके जो तीसरी अवस्था है, शुभोपयोग का अशुभोपयोग का नाम अप्रतिक्रमण है, शुभोपयोग का नाम प्रतिक्रमण है, और शुभोपयोग और अशुभोपयोग से हट करके जो तीसरी अवस्था है उसका नाम भी अप्रतिक्रमण है, लेकिन वो शुद्धोपयोग की अवस्था है। इसलिए ऐसी तीसरी अवस्था हमको प्राप्त हो, लेकिन इस छल, अब आप यदि छल करके अप्रतिक्रमण माने दोषों वाली स्थिति को अप्रतिक्रमण मान करके उसको अमृत कुंभ मान रहे हो, तो उसके लिए एक कलश दिया है। इसके बाद में जरा ऊपर करना बेटा, इसके बाद में एक कलश, बहुत अच्छा कलश दिया है, और उस कलश में उन्होंने ये चेतावनी दी है कुंद भगवान ने। क्या चेतावनी दी है बेटा, निकालना ऊपर। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। जब प्रतिक्रमण ही विषकुंभ है तो अप्रतिक्रमण वो सुधा कैसे हो सकता है, वो अमृत कैसे हो सकता है? बोला तत् किम प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोधः किम नूर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः। यदि तुम प्रमाद में पड़ोगे, प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहोगे और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कह करके तुम पापों में पड़े रहोगे, तुम राग आदि भावों में पड़े रहोगे, तुम दोषों में पड़े रहोगे, तो तुम्हारे को भगवान भी नहीं बचा सकता। कुंद भगवान कह रहे हैं तुम हमारी बात का सही अर्थ क्यों नहीं निकालते हो? किम नोर्ध्व मूर्ध्व मधिरोहतु, तुम ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते हो? तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो? अधो अधा तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो? तेरी बुद्धि का इलाज कर, हमारा इलाज मत कर। जय जिनेन्द्र। हाँ जी सर बोलिए। सुनो सुनो, ऐसा नहीं, ये सही नहीं है, लोकेशन सब सही है। प्रश्न ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये गाथा कुछ गलत लिख गई है, इसमें प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहना था, अप्रतिक्रमण को विषकुंभ कहना था। मैं ये कह रहा हूं कि ये गाथा मोक्ष अधिकार में है दोनों, तो ये लोकेशन गलत है इनकी। अगर ये आश्रम अधिकार में या संबर अधिकार में होती तो क्या प्रतिक्रमण फिर भी विषकुंभ होता? सुनो, ये कहना, ये गाथा ये कह रही है, इसमें लिखा है, ये देखो, इसका अब ये ने बंद कर दिया। अच्छा, नियम सार का जो विषय है वहां तो न तो कारण शुद्ध पर्याय को जरूरत है, न कार्य शुद्ध पर्याय की जरूरत, तो वहां तो जमता है, लेकिन यहाँ पर कि लोकेशन गलत है। बाकी आश्रम अधिकार या संबर अधिकार में होती तो ये अमृत कुंभ होता। मैं ऐसा मान रहा हूं। यदि मेरे को चैलेंज करते तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। तुम कुंद को कर रहे हो, तुम सोच लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस गाथा की लोकेशन, अरे तुम कह रहे हो ना नियम सार में,
वहां पर कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा की बात है। ये मोक्ष अधिकार है ना, ये कार्य परमात्मा की बात है, इसलिए लोकेशन भी सही है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि व्यवहार आचार सूत्रे, ये शब्द है टीका में, व्यवहार आचार सूत्र में तो ये गाथा ऐसी ही है कि प्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ है और अप्रतिक्रमण आदि विषकुंभ है, लेकिन ये व्यवहार ग्रंथ नहीं है, तूछे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, ये निश्चय का ग्रंथ है। इसलिए इसमें यही सही है कि व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार को अभूतार्थ कहो या विषकुंभ कहो, और निश्चय को भूतार्थ कहो या अमृत कुंभ कहो। और कोई विशेष बात होगी तो मैं रात को बता दूंगा।